नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पेट के लिए मैथ्स की। जैसा कि आपको पता है मैथ्स जो है पेट में वो 5 अंकों का आता है, 5 अंकों का, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैथ्स को मैं छोड़ के जाना कभी सजेस्ट नहीं करूंगी। कई लोग ऐसे होते हैं इनको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है तो वो सोचते हैं कि मैथ्स छोड़ के जाएं, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि आप मैथ्स बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। वो 5 अंक आपके फ्री के हैं, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं और वो हर साल वैसे ही पूछे जाएंगे, इस साल भी वैसा ही आएगा। बात कर लेते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और आपका औसत। अब हम लोग अगर बात कर लें दोस्तों, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है परसेंटेज। परसेंटेज के लास्ट ईयर भी 2 आए थे और इस बार भी उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। एक क्वेश्चन आपका औसत का यानी कि एवरेज का फिक्स है, 3 अंक ये आपके हो गए। बचे हुए 2 अंक जो हैं आपके वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात और भिन्न तथा दशमलव से आते हैं। अब हम लोग आज दोस्तों इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात और भिन्न तथा दशमलव आज आप कवर करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक और चीज बताऊंगी, जो ये आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के कुछ टाइप बताऊंगी और कुछ फॉर्मूले बताऊंगी, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ठीक है कोई क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा। बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पे इसकी वैल्यू पता करनी है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसकी वैल्यू पता करनी, बाकी दिया हुआ है। जिनको आता है वो तो शायद कर चुके होंगे, इतना आसान क्वेश्चन लग रहा होगा। जिनको नहीं आता वो अभी कंफ्यूज होंगे। देखिए दोस्तों ये क्या है, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा अंडर रूट 4, ये किसके बराबर होगा, 2। क्यों, 2 गुणे 2 ऐसे लिखते हैं तो आप इसमें से क्या कर लेते हो, 2 निकाल लेते हो। 2 है ना, 2 की पेयरिंग बन रही है तो आप क्या करते हो, 2 निकाल लेते हो। अंडर रूट 4 किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 4 जो है 2 के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। यहां पे दिख रहा होगा आपको अंडर रूट 196। आपसे एक बात बोलूं पहले, आप एक काम करना, अगर आपको नहीं आता है तो 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक का आपको स्क्वायर याद करके जाना है परीक्षा में। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर ज्यादा टफ नहीं, बहुत आसान है, याद करके जाना है। क्योंकि 30 से ज्यादा तो नहीं पूछा था, लेकिन 30 तक का डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आपको तुरंत करने के लिए 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर क्या होता है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, रोज रोज देखना शुरू कर दीजिए। 15 का स्क्वायर क्या है, 16 का स्क्वायर क्या है, सब आपको रटा होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या करना है आपको। ये 196 दोस्तों किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। अगर आप नहीं हो तो 14 गुणे 14 करके देखेंगे, ये आएगा आपका 196। तो यहां पे अगर अंडर रूट लग जाएगा तो क्या निकल जाएगा, 14, है ना। यहां पे आप इसको x मान लो, यहां पे लिखो x बटे 14 बराबर 72 बटे 56। अब क्या करो आप इसको 7 से 8 की से भी आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 8 9 72 और 8 7 56, 8 9 72, 8 7 56। ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 7 2 14, 7 दूनी 14। x बराबर यहां से क्या आ गया, 9 गुणे 2, यानी कि किसके बराबर आ गया, ये 18 के बराबर आ गया। समझ में आ गया, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्या किया मैंने, सिंपल इसको आपने क्या किया, ऊपर नीचे 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 से 9 जा जाएगा और 8 से 7 जा जाएगा। फिर यहाँ 9/7 आया और 7 को आप इससे काट दोगे, 7 दूनी 14, तो कितना बचा, 2 9 18। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 18 आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया था। ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनको आता है फटाफट कर लीजिए। अंडर रूट 5 माइनस रूट 3, अंडर रूट 5 प्लस रूट 3, 1 हाफ, 4 माइनस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा यानी कि रूट a माइनस रूट बी अपॉन रूट a प्लस रूट बी, ऐसी लिखी हुई इसकी वैल्यू निकालनी, तो हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, रूट a माइनस रूट बी अपॉन जो इसका कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट यानी कि इस वैल्यू का जो उल्टा होगा। तो रूट a प्लस रूट बी का उल्टा क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट a माइनस रूट बी। इससे ऊपर नीचे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और वैल्यू को सॉल्व कर लोगे। तो याद रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें बताती चल रही है, तो कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यही नेक्स्ट स्टेप करना होगा, उसके बाद तो आप सॉल्व कर लोगे। इसको क्या करोगे आप, जो नीचे आपकी वैल्यू दी हुई होगी उसको क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि प्लस वाली चीज को माइनस में कन्वर्ट कर दोगे। और अगर मैं यहां पे माइनस कर दूं, यहां पे माइनस कर दूं, तो क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे। ठीक है, नीचे जो चीज होगी उसका उल्टा यहाँ पे ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही? जो भी चीज नीचे होगी उसका ऑपोजिट या फिर उसे कॉन्जुगेट बोलते हैं, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर √5 - 3 करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, √5 - √3 अपॉन √5 + √3 और मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि इसके ऑपोजिट से। यहां क्या लिखोगे, √5 - √3 अपॉन √5 - √3। ये क्या है, a - b और ये क्या है, a - b है ना। a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √3। a - b इंटू a - b क्या हो जाता है, a - b का होल स्क्वायर। भाई दो चीज दो बार लिखी है तो क्या हो जाती है, 2 का स्क्वायर हो जाती है। दो आपका नंबर 3 बार लिखा है तो ये क्या हो जाता है, 2 क्यूब हो जाता है। वही सेम चीज अलजेब्रा में भी यूज होती है। ये क्या हो जाएगा आपका, √5 - √3 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b। ये किसके बराबर होता है, a² - b² के। जितने लोगों को फॉर्मूला आता है वो तो शायद कर लेंगे और जिनको फॉर्मूला नहीं आता वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन के बाद में आपको अभी इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले ब्लैक बोर्ड पे आज लिखवा दूंगी, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर लीजिए फिर इसको, a - b का होल स्क्वायर, यही तो हुआ। ये a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² माइनस 2ab। a² मतलब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। चलिए हम पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू √3 अपॉन किसके हो जाएगा, 5 - 3। इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3। क्या हो जाएगा यहां से देखिए, √5 का स्क्वायर 5 + 3 माइनस 2 √15 अपॉन 2। कितना आएगा यहां से देखिए, 8 - 2 √15 अपॉन 2। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 4 - √15, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को, शायद नहीं आया होगा जिनको फॉर्मुलेज में इश्यू है। जिनको फॉर्मूले में इश्यू नहीं उनको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला सिंपल यूज किया गया और आंसर आ गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एसएससी की तरह आपको ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पेपर में आपका इनफ टाइम रहेगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुई, कोई ट्रिक से सॉल्व हो जाए। ये सिंपल तरीके से आप सॉल्व करेगा, सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है फॉर्मुलेस की, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड ही सारे क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार आए थे और कौन कौन से इस बार आ सकते हैं, उन सभी की हम यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों हम पहले। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आएगा, यही आपका जो मैंने बताया अभी, कौन सा फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b², इन सबका फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपका कौन सा है, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। इसी तरह अगर मैं बात करूं a - b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a² + b² - 2ab। देखिए एक चीज और करेगा, मैं हमेशा ये काम करती हूँ, मैं अभी आप लोगों क्लास में आप देखते हो, या आप लोग थोड़ा जल्दीबाजी में मत रहा करो। वैसे मैं जल्दी सोचती हूँ हर चीज जल्दी हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहती हूँ। आप लोग ये काम मत करिएगा, जब भी कोई चीज करी बड़ा ध्यान से, बड़े ही अच्छे से करिए, नहीं तो क्या होता है आसान सी चीज भी गलत हो जाती है। वो आप लोगों को बिल्कुल इस चीज को, मिस्टेक को अवॉइड करना है, ठीक है। आप किसी चीज अगर सुनते हैं तो उसकी गलतियों को जरूर सुना करिए। मैं ये काम बहुत करती हूँ, मैं जल्दी जनरली ये मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स जो होती हैं जिनकी वजह से आपकी चीजें बाद में गलत हो जाएंगी, वो मैं बहुत करती हूँ। आप लोग वो काम बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा ज्यादा अटेंशन से, थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन से काम करिएगा कि चीजें गलत ना हो पाए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। आगे फॉर्मूला अगर आपका आता है a² - b², ऐसा लिखा हो तो क्या होगा, a + b इंटू a - b। फिर हम बात कर लें अगर a + b का होल क्यूब, ये किसके बराबर होगा, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। इसको फिर से हम एक्सपैंड कर लें तो क्या आएगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²।
सेम ऐसे ही अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब लिखे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा आपका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले प्लीज आप लोग इस जगह पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम देख लेते हैं आपका फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर किसके है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी ये सब बताऊंगी आपको, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे बेस्ड लास्ट टाइम अगर आप पेट में देखेंगे इसी फॉर्मूले पे सिंपल बेस्ड क्वेश्चन आया था। जिसको ये फॉर्मूला पता होगा उसने तुरंत कर लिया होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको सॉल्व करते करते तो दिमाग ही खराब हो गया, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना सिर्फ फॉर्मूला ही काम आता, सोल्यूशन नहीं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियरली दिख रहा है अच्छे से, आपको नहीं दिख रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, मैं और इंप्रूव करूंगी। उसका आपका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और कोई फॉर्मूला, हाँ एक और रह रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला, ये भी आपके एग्जाम में ज्यादातर आता है, यहां से इसको कर दे रहे हो नहीं तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर लोगे। एक आपका फॉर्मूला जो ये वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिख रही हूं a प्लस बी प्लस सी इंटू इस साइड लिख रही हूं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी, क्योंकि आपको सीधे वैल्यू ये दी जाएगी अपॉन ये दिया जाएगा, आपको a प्लस बी प्लस सी सिंपल करना होगा। मैं सब एग्जाम्पल समझाऊंगी, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बस अभी आप सिंपल फॉर्मूला कॉपी करिए। ठीक है, अब अगर हम लिख देते हैं, एक कंडीशन आती है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर हो जाता है, 3abc। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एग्जाम में ये भी इसका भी यूज मिलता है। ठीक है, इतना आप लिख लो, समझ लो सारे फॉर्मूलों को जो मैंने लिखा है, इनको 2 मिनट देख लीजिए अपनी कॉपी में आप लोग इस फॉर्मूलेस को जो आपने नोट डाउन किया है, क्योंकि लिख जरूर लीजिएगा, ये मत भरोसे रहिएगा कि वीडियो को फिर से देखेंगे। लिखने से आपको मैथ्स में बेनिफिट होगा, जितनी मैथ्स में प्रैक्टिस होती है उतना फायदा होता है। तो ये सब मैं रब कर रही हूँ अब इधर वाले। ठीक है, आपको आप क्योंकि क्वेश्चन की टाइप बताने जा रही हूँ जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं एग्जैक्ट डिजिट बताऊं, अगर आप बताओ तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल बताऊं। जैसे क्वेश्चन आया था दोस्तों 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 अपॉन क्या आया था आपका, अपॉन आया था 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। अगर आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं पता है और एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ नहीं है, तो क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए हैं। ये फॉर्मूला सीधे दिख रहा होगा, इसका है, दिख रहा है। अगर हम यहां पे मान लें a की वैल्यू 885 है और b की वैल्यू 115 है, तो क्या ये आपको a क्यूब दिख रहा है, 3 बार है, और क्या ये आपको b क्यूब दिख रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है, ये चीज दिख रही है। क्या दिख रहा है आपको, a स्क्वायर b स्क्वायर और ab। तो सीधे ये क्या हो जाएगा, अगर हम आपसे यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab।
ये किसके बराबर है? a प्लस बी के। सिंपल, यहां पे क्या कर दोगे? a प्लस बी यानी कि 885 प्लस 115, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका? इसके इक्वल आ गया। यही आपका आंसर था। और इत्तेफाक की बात आपको बताऊं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था थोड़ी सी वैल्यूज में डिफरेंस था, लेकिन एज इट इज सेम क्वेश्चन था। इनफैक्ट उसमें भी जो आंसर आया था वो भी 1000 ही आया था। तो यानी कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड फिर क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। ठीक है, इन फॉर्मूले से बेस्ड आपके लिए फिर क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग क्योंकि इस फॉर्मूले को कर लिए हैं तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करा लेती हूं। ये समझ में आ गया होगा सबको आप लोगों को, ये a क्यूब और ये b क्यूब ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। अब यहाँ पे मैं माइनस कर देती ना, अभी यहाँ पे ऐसे मैं माइनस कर देती और यहाँ प्लस कर देती, तो क्या कर देते हैं आप? a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab किसके बराबर होता है? a माइनस बी के बराबर हो जाता है। आंसर क्या बताते हैं आप? 885 माइनस 115 मतलब 5 में से 5 0, 8 में से 1 7 और 8 में से 1 7, 770 आया था। 770 आपका आंसर आया था अगर यहाँ पे माइनस होता। समझ में आ रही होगी बातें? ये मैंने जो बताया है यही बहुत जरूरी है। अगर किसी भी वैल्यू में जो आपको दिया हो टर्म बड़ा सा दिया होगा ऐसे, तो देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा दिया है फॉर्मूला याद करके जाओगे ना, और बार बार बोल रही हूँ प्रैक्टिस करके जाओगे, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में ना फॉर्मूले पे बेस्ड आता है, कोई ऐसी चीज नहीं आती जो आपसे कैलकुलेशन करवाई जाए, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देती हूँ इसी पे बेस्ड है, जो वो करिए मुझे बताइए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है p प्लस 1/p इज इक्वल टू अंडर रूट 10। ठीक है, आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू पता करनी है किसकी? p की पावर 4 1/p टू द पावर 4 ये किसके बराबर है? इसको पता करना है। ऑप्शन में दे देती हूं आपको 52 60 62 और 65। 52 60 62 और 65 इनमें से क्या ऑप्शन है? आपने जिनको आता है वो फटाफट कर लीजिए, जिनको नहीं आता उनको मैं बता देती हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता दोस्तों? पहला काम आप इसका स्क्वायर करोगे तभी ये स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। फिर स्क्वायर को 2 से, देखिए अगर आप किसी चीज का स्क्वायर कर दिए वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4, 2 दूनी 4 होता है ना। ये स्टेप आपको करना पड़ेगा। अगर मैं क्यूब कहती तो आप पहले क्या करते? क्यूब कर देते। चलिए कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? p प्लस 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 10। मैंने क्यों यहाँ पे नहीं लिखा? क्योंकि p इंटू 1/p क्या हो जाएगा? 1, इसीलिए मैंने सीधे 2 लिख दिया है। ठीक है, समझ में अगर आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम दोबारा से आप पढ़ा दीजिए उन क्वेश्चंस को और स्लोली समझाइएगा, हमें बिल्कुल बेसिक नहीं आती है। मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक जरूर आता होगा। और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, तभी मैं आपके लिए और मैथ्स की इसी तरह की और क्लासेस लेकर आऊंगी। p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर आपका यहाँ से 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? फिर इसका स्क्वायर करेंगे। फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 8 का स्क्वायर 64। सॉल्व करिए, इसको क्या आएगा? a स्क्वायर p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 64। यहां से क्या हो जाएगा? p टू द पावर 4 प्लस 1/p टू द पावर 4 इज इक्वल टू 62। 64 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 62। यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? यहां से आपको 62 मिल रहा है 62 ये वाले क्वेश्चंस में। और ऐसे वाले क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे या आप एग्जाम्स को अभी दे रहे होंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आया था वो करा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको इसको रब कर दूं, ये समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है, इधर लिख लेते हैं इस साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी प्रीवियस ईयर में आया था, वो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं क्योंकि उस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आता है, फिर से इस बार आ सकता है। क्वेश्चन लिखा था, वैल्यू पता करनी थी 1 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 1 1 1 1/2 प्लस 1 1 1 1/2। ठीक है, यहां पे आप इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ऑप्शन दे दूं आपको। ऑप्शन आपके पास था 1236 और है 1234 1/2 और आपका है 618 और 616।
17। ये 4 ऑप्शन थे, जिनको आता है वो कर लीजिए। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 1 + 1/2 प्लस 11 + 1/2 प्लस 1 1 + 1/2 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1/2। क्या करोगे आप? ये सब एक साथ ले लो, 1 + 11 + 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस किसको साथ में ले लो? हाफ जितने भी। कितने हाफ है? 4 बार हाफ है, 4 बार हाफ है। इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? इसको सॉल्व करोगे वैल्यू तो कितनी आएगी? देख लो, आपने आप से कर लो। यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 कितना आया? 4 3 2 1 1 2 2 3 4 प्लस ये कितना आ जाएगा? हाफ और हाफ 1, हाफ और हाफ 1, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 1236। 1236 इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान सॉल्व करने का है, बिल्कुल भी टफ नहीं आता और इस बार भी बिल्कुल टफ नहीं आएगा। परेशान मत हो जाइए, बस जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैसे खूब ढेर सारे प्रैक्टिस करके जाइए। एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताती हूँ, समझ में आ गया होगा ये वाला आप लोगों को कैसे हुआ है। 1:1/2 को 1 सही 1/2 को आप ऐसे ब्रेक करोगे। 1 11 111 इनको एक साथ लाके जोड़ दिया और हाफ 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 एक साथ जोड़ दिया। भाई आधा और आधा कितना होता है? पूरा होता है, यानी कि 1। फिर आधा और आधा कितना होगा? पूरा, यानी कि 1। तो 1 और 1 यहां से 2, 1236 आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज आप लोग बार बार कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आप लोगों को मैथ्स में ज्यादा इशू है तो मैं ज्यादा क्लासेस लाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स थोड़ी सी आसान होती है, तो 5 अंकों की यहाँ जो मैथ्स आनी है वो टफ नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को लगे कि नहीं बहुत टफ है, आपको प्लीज पूरी अच्छे से पढ़ाइए, तो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स में ज्यादा इश्यूज है उन्हें बताइएगा मुझे। अब हम लोग उसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में जो आए थे उसमें था √32.4 अपॉन √x। ये किसके इक्वल है? ये आपका 2 के इक्वल है। तो आपको क्या पता करनी थी? x की वैल्यू। ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन था 9, 0.9, 0.09 और 8.1। 8.1 यही आपके पास ऑप्शन थे। अब पहला काम क्या करो, जब अंडर रूट रहे, अंडर रूट सॉल्व अगर हो जाए, इसे तो मैं कह रही हूँ 30 तक की वैल्यू याद कर लो। 30 तक की दिख जाए अगर सीधे, तो 30 वाले सॉल्व कर लो। और अगर नहीं आपको लगे कि 30 तक के नहीं उसमें आ रहा है, तो सीधे क्या करो? स्क्वायर कर दो। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? 32.4 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 नहीं 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। ये आ गया। यहां सीधे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 8 32, 4 1 कम 4, यानी कि 8.1 सीधे आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। कुछ भी टफ लग रहा है? कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो बहुत टफ आया हो और आपको लगे कि आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, तो मुझे बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन मैं आपको दे रही हूं, वो करिए। क्वेश्चन है आपके पास, इफ यानी कि यदि अंडर रूट, इसको रब कर दे रही हूं, यदि अंडर रूट 21 की वैल्यू आपकी 4.58 है, ठीक है। तो आपको पता करना है, तो आपको क्या पता करना है? 8 अंडर रूट 3/7, 8 अंडर रूट 3/7 माइनस 3 अंडर रूट 7/3, इसकी वैल्यू पता करनी है। ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन है 0.474, 0.752, 0.654 और 1, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ABCD। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए। सबसे पहले क्या करें, जब ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ नहीं कर सकते तो क्या करो, सिंपल सा आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 से कर देते हैं। ऊपर नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, भाई 7 7 1 ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई करने से कोई भी चेंज नहीं आएगा। -3 और इधर किसे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे कर दिया। क्या आता है बताना जरा मुझे? √21/7 माइनस √21/3 आएगा ना। 3 तो बाहर जाएगा, स्क्वायर है, 7 बाहर जाएगा, अंदर क्या जाएगा? 3 7 21। 21 की वैल्यू कितनी है? 4.58। सीधे यहां रख दो भाई, 8/7 इंटू 4.58 माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4.58
5.58। इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू जो है इसको माइनस कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 5.232 माइनस 4.58। इसको सॉल्व कर लो, आप लोग आंसर आ जाएगा। उसको सॉल्व कर लेना, 7 से काट देना और सॉल्व कर लेना। आंसर आपका कितना आएगा, इसमें से माइनस करके देख लीजिएगा। जो भी आपका आंसर आए वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका आएगा वो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करके देख लेना आप। बस मैं आपको तरीका बता रही हूँ किस तरीके के सॉल्व होते हैं। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को हो सकता है बोरियत लग रही हो क्लास में कि मैथ्स कुछ लोगों को पसंद होती, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती। आज मैंने आपको देखिए बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। इसी पे बेस्ड आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने। कल मैं एक और प्रैक्टिस क्लास लाऊंगी, इसी पे बेस्ड जितने क्वेश्चन और टाइप के बन सकते हैं वो बता दूंगी। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेरी हो, कोई पर्सनली समझ में चीजें नहीं आ रही हो, बेसिक बिल्कुल भी क्लियर ना हो, तो आप बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा, जिससे कि फिर मैं आगे इस तरह की क्लासेस कंटिन्यू करूं। क्योंकि मैथ्स आपका सिर्फ 5 अंकों का आना है, 5 अंकों में भी बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं आनी। तो कल एक दिन इस पे और देके फिर हम लोग परसेंटेज और औसत पढ़ के खत्म कर देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, पूरी प्लेलिस्ट देखिए, यूपीएससी पेट की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है। आप जाके वहां से टॉपिक वाइज हर चीज पढ़ सकते हैं। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। जैसा कि आपको दोस्तों दिख ही रहा होगा, आज इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी पेट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी मैथ्स की, जिसमें बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अगर आपने अभी भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा। उसके आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज मैं कुछ अलग टाइप से वीडियो बनाने की कोशिश की हूं। अगर आपको इस तरह से वीडियो समझ में आ रही हो, क्लियर दिख रही हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे करने से आपको पता है कि ग्राफ टेबल्स वाले क्वेश्चंस और भी मैथ्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 4th रूट ऑफ 5 इंटू 125 की पावर 0.25 है। ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं। अब फटाफट इनको सॉल्व करिए और आंसर देखिए। तो कैसे सॉल्व होता है दोस्तों, जब भी आपको मैंने बताया है ये पावर में होती है चीज, 4th पावर में है, यानी इसको कैसे लिख सकते हो आप, 5 की पावर 1/4 ये लिख सकते हो। और ये क्या है, 125 क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार आता है ना, 5 25 पंचे 125। तो यहां क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3। और ये 0.25 क्या है, 0.25 आपका 1/4 होता है। 1/4 होता है ना 0.25, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको हम 1/4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 3/4। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर a की पावर x इंटू a की पावर y है वो किसके बराबर हो जाता है, a की पावर x प्लस y के बराबर। यानी कि यहां से क्या मिल जाएगा आपको, 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 1 के इक्वल। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ गया लो क्वेश्चन। तो हम लोग इस मेथड को प्लीज आप इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियरिटी की इससे जरूरत है। अगर समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 है। ऑप्शन क्या क्या है, ए आपका 0, बी और ऑप्शन आपको सारे दिख रहे हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में आप, 3 की पावर x माइनस वाई ये किसके बराबर है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, तो 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब। यानी कि यहां से दिख रहा है आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन का पार्ट है आपका दोस्तों यहीं पे, वो है 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगा 3 की पावर x प्लस वाई, अभी किसके बराबर 243 होता है, 3 तिरिक का 9 27 3 81 5 बार, यानी कि 3 की पावर 5। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, x प्लस वाई बराबर 5। एक ये इक्वेशन और एक आपकी ये इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करोगे आप यहाँ पे, x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5 सॉल्व कर दीजिए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x बराबर 8, यानी कि यहां से मिल रहा है x बराबर 4। तो x की क्या वैल्यू आ रही दोस्तों, ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसकी मैं आपको सेपरेट क्लास में समझा दूंगी। देखिए आप लोगों को अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा,
2505 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 25.05। ऑप्शन में दिख रहे हैं 10, 100, 1000, 10,000। कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी, क्या करोगे आप? सिंपल सा रूट एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे आप? 2505 अपॉन 25.05। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटू 100 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? सीधे सीधे 1 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से? रूट एक्स बराबर 100। अब ये मैंने बताया आपको, जो अंडर रूट भी लगाओ तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर कर दोगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन आपका डी। देखिए इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एकदम इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके परीक्षा में। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट 841 बराबर आपको 29 दिया हुआ है। जो ये इक्वेशन दी है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप सिंपल सा क्या करो, इसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट किस में करो? 841 में। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 841 अपॉन 100। अगला वाला क्या हो जाएगा? 841 अपॉन, क्या करते हैं यहाँ पे डेसिमल हटा के जितने अंक होते इतना जीरो। यहाँ डेसिमल हटाए तो 2 अंक थे, यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो कितने अंक हैं आपके? 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट हमने ऐसे हटाया तो क्या आएगा यहाँ से? 841 अपॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 841 का अंडर रूट आपको पता है 29। यहाँ पे आप 100 का अंडर रूट क्या होगा? 10, 10 दहाई 100 होता है। तो यहाँ सीधे क्या आ जाएगा? 29 अपॉन 10 प्लस 29 अपॉन 100 प्लस 29 अपॉन 1000। आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? 2.9 प्लस 0.29 प्लस 0.029, यही आप लिखेंगे ना। अब आप इसका सम करके देख लीजिए कितना आएगा, जरा बताइए मुझे। इसका सम करने पर दोस्तों क्या आएगा? इसका सम करने पर आएगा 3.219। नहीं हो तो कर लीजिए 0.029, 0.29 और 2.9। 9 9 2 11, 9 2 11 1 12 और 2 1 3। ये आंसर आ गया आप लोगों का। यानी कि आंसर कौन सा है? ए वाला ऑप्शन है। ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आज अगर आपको इस मेथड से ऐसे कॉपी समझ में आ जाएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कल मैं आपको जो परसेंटेज पढ़ाने वाली हूँ वो भी ऐसे ही पढ़ाऊं। और अगर नहीं सही है लगेगा तब भी आप बताइएगा, तभी मैं ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगी। ये अगर मेथड अच्छा हो जाएगा तो ग्राफ्स के काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ मुर्गी तथा कुछ भालू हैं। उनके जो सिरों की संख्या है, मुर्गी और भालू के सिर की संख्या 90 है और पैरों की संख्या कितनी है? 200 है। तो भालुओं की संख्या पता करनी है। इधर आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों? पहले तो हम मुर्गी के सर की संख्या और भालू के सर की संख्या लिखी हुई है, तो सिंपल हम कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर m प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 90। मुर्गी और भालू के सरों की संख्या कितनी है? 90 है, ठीक है। अब अगर यहां से आप देखेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा कि भालू की अगर वैल्यू देखेंगे हम, या मुर्गी की वैल्यू देख लीजिए। मुर्गी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस b, ये हो जाएगा यहां से। अब उनके पैरों की संख्या आपको पता है, मुर्गी के 2 पैर होते हैं और भालू के 4 पैर होते हैं। उस हिसाब से अगर इक्वेशन लिखते हैं हम लोग पैरों की संख्या के हिसाब से, तो क्या करेंगे? 2 मुर्गी प्लस 4 भालू बराबर कितना है? 200 के, है कि नहीं? ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे? मुर्गी की जगह ये इक्वेशन रख लीजिए, यानी कि 2 इंटू 90 माइनस बी प्लस 4b, ये बराबर किसके हो गया? 200 के। सॉल्व कर लीजिए। 180 माइनस 2b प्लस 4b, ये बराबर किसके हो गया? 200 के। अब आप क्या करोगे? इधर कर लेते हैं इस साइड हम लोग। 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 2। 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 200, और उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? ये 200 में से 180, तो कितना आ जाएगा? यहां से देखिए, यहां से आ जाएगा 200 में से 180 माइनस होगा, कितना आएगा आपके पास? 20 आएगा। यानी कि b बराबर कितना आ गया यहां से? 10। तो भालू की संख्या कितनी होगी इसमें? भालू की संख्या 10 हो जाएगी, यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 3.75 इंटू 3.75 इंटू 3.75 माइनस 3.25 3 बार लिखा है। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या है सीधे सीधे दिख जाएगा आपको। a की वैल्यू आप 3.75 ले लीजिए और b की वैल्यू क्या ले लीजिए आप? 3.25। तो ये क्या फॉर्मूला दिख रहा है? a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर? मैंने कल बताया था आपको फॉर्मूले में किसके बराबर होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है? a माइनस बी, यानी कि सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.75 माइनस 3.25 किसके बराबर हो जाएगा? ये
0.5 के, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे ही है 81 की पावर x इंटू 27 की पावर 2x प्लस 1, ये बराबर किसके है? इसके है 729 की पावर 3, x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले क्या करिए, इसको ब्रेक कर लीजिए 3 के टर्म्स में। तो 3 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 81 आता है, 3 3 9 3 27 3 81, तो 3 की पावर 4x हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 के इक्वल होता है, यानी कि 3 का क्यूब इंटू 2x प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं 3 को तो 729 आता है, 3 3 9 3 27 3 81 3 343 3 729, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? यहां से 6 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा? 3 की पावर 4x इंटू 3 की पावर 3 2 6x प्लस 3 बराबर किसके आ जाएगा? 3 की पावर 18 के। जब मैंने बताया सब बेस सेम होते हैं तो क्या लिख लोगे आप? एक तो ऐड कर लोगे एज इट इज इसको, और यहां पे इसके इक्वल कर लोगे। ऐड करेंगे तो जैसे क्या मिलेगा? 6 4 10, तो क्या आ जाएगा यहां से आपको? 10x प्लस 3 बराबर किसके? 18 के। तो x बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों? 18 में से 3 जाएगा, क्या आएगा? 15। तो 10x बराबर 15, 10x बराबर 15 दिख रहा आपको, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 15/10 कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। क्लियर हो गया है। अब मैं आज की छोटी सी ही वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये समझ में आए और अच्छा लगे तो फिर इस तरह से बताइएगा, फिर मैं इस तरह से और लंबी भी वीडियो बनाऊंगी। अभी आज इतनी ही बनाती हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर नहीं बना रही हूँ आज मैं, तो प्लीज का रिव्यू जरूर दीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ। अगर आपको ये क्लियर होता है तो इस तरह से हम लोग ग्राफ वगैरह काफी चीजें कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी में आपका साथ देने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर UPSSC की पेट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जनरल अवेयरनेस, ग्राफ्स एंड टेबल्स और मैथ्स, सभी कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आज हम लोग दोस्तों टॉपिक बात करने जा रहे हैं परसेंटेज की। आपको पता है कि मैथ्स का है 5 अंकों का क्वेश्चन आना, 5 में से 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपके परसेंटेज के आएंगे। ये सब बातें जो मैथ्स की और चीजें जैसे नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, वो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कर लिया। आपको इसीलिए कह रही हूँ प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परसेंटेज की, और परसेंटेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे आपको ग्राफ और टेबल भी निकालना होता है। वैसे अगर आपने मेरी वीडियो, जो आपको मैं भी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये वाली वीडियो, अगर आपने ग्राफ एंड टेबल स्टार्ट करने से पहले अभी भी ग्राफ और टेबल में कंफ्यूजन है, इस वीडियो को देख लिया तो आपका कोई भी ग्राफ एंड टेबल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम लोग अब बात करते हैं दोस्तों परसेंटेज की। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब अगर ब्रेक करेंगे आप तो परसेंट, सेंट मतलब क्या होता है? सेंचुरी, यानी कि 100, प्रति 100 कोई भी चीज आपको 100 के टर्म्स में बताई जाए यानी कि परसेंटेज होती है। परसेंटेज आपको पता है बहुत ही कॉमन सा टर्म है, हर बात में आप लोग परसेंटेज ही बोलते हैं। जैसे अपने पेट वगैरह के स्कोर कार्ड में बोलते हैं भाई कितने परसेंट आए, अब तो परसेंटाइल आ गया है, परसेंटेज नहीं रह गया। मार्क्स पूछा था, आपसे पूछा था कितने परसेंट आपके मार्क्स आए, आप बताते हो 78%, 82%, समझ में आ जाती बात, यानी कि 100 से बात हो रही है। 100 में इसके 82% अंक आए हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही बात आपसे की जाती है, शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं लोग, सामान खरीदने आते हैं, तो वहां बोलते हैं भैया कितना डिस्काउंट दोगे। कोई भी चीज आप लेने आते हो, आप पूछते हो कितना डिस्काउंट, बताता है 10% का, 20% का, 25% का, जो भी है। सेल वगैरह लगी होती, वहां भी परसेंटेज ही लिखा होता है, यानी कि परसेंटेज का आपको पता है कि बहुत ज्यादा महत्व है। अब हम बात कर लेंगे, मैं आपसे कहूं 45%, ये क्या है आपको सीधे समझ में आएगा। 45% मतलब 45/100। मैंने कहा 50%, 50% मतलब 50/100। मैंने कहा A% मतलब A/100। अब मैं अगर कहूं A% ऑफ B, यानी कि A/100 इंटू B। ठीक है, यानी परसेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। जैसे ही परसेंट लगेगा दिमाग तुरंत काम करेगा, भाई बटे 100 करना है, बटे 100 कर देना है। जहां परसेंट दिखे वहां बटे 100 करना है, कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग दोस्तों 1-2 क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है A is X% more than B, यानी कि
ए जो है आपका वो x% ज्यादा है किससे? b से। तो पूछा जाता है देन फिर b जो है वो b इज लेस देन a बाई हाउ परसेंट, ठीक है। यानी कि अगर बोला जाए आपसे a जो है x% ज्यादा है किससे? b से, तो b कितना कम होगा? a से। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया कि a जो है वो 30% ज्यादा है किससे? b से। यानी कि b अगर 100 होगा तो a कितना हो जाएगा? a आपका 130 हो जाएगा। तो यही बोला, अगर a जो है वो 30% ज्यादा है b से, तो b कितना कम है a से? बताइए। 30% तो बिल्कुल कम नहीं होगा। कितना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला बताती हूं आपको। क्या होता है फॉर्मूला? 100 into x, और पूछा गया कितना कम है ना, तो यहां क्या कर दो आप? 100 प्लस x। यानी कि अगर इस केस में पूछे हम लोग a अगर 30% b से ज्यादा है तो b कितना कम है a से? क्या करोगे? सीधे 100 into 30 अपॉन 100 प्लस 30 कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लो, मुझे आंसर बता दो कितना आ जाएगा इसका भाई। यहाँ पे 100 into 30 अपॉन 130 सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 300/13%। जो भी आएगा वो आपकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। एक चीज समझ लो मैंने क्यों बताई है। कई बार जब क्वेश्चन आता है ना आपके पास, a जो है वो इससे 30% ज्यादा है तो b कितना कम है, तो b कभी भी 30% कम नहीं होगा। क्या आप सीधे सोचो 30% ज्यादा है 30% कम? नहीं। क्या होगा? 100 into x अपॉन 100 प्लस x। यही चीज होती है अगर हम कह देते कि a जो है x% लेस है। मैंने अभी तो बताया कि ज्यादा है। अब अगर मैं कहूं कि a जो है वो x% कम है, तो b बताइए कितना ज्यादा होगा a से? वही सेम चीज है, बस अब मैंने क्या कह दिया, a जो है वो 30% कम है b से। यानी कि b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 100 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू 30 कम कर दोगे यानी कि 70 हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सेम यही चीज, बस 100 माइनस x। क्या हो जाएगा? 100 माइनस x। यहाँ पे क्या कर दोगे आप? इसको सीधे 70 कर दोगे। कितना कर दोगे यहाँ पे? 70 यानी कि 7। समझ में आ रही है बात? फिर से बता देती हूँ, इसको रब कर रही हूँ, इस चीज को एक मोटे तौर पर बता दिया। अब मैं एक बार और बता देती हूँ कि हो सकता है जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको कंफ्यूजन है थोड़ी परसेंटेज में, उनको अभी नहीं लग रही ये चीजें। अगर मैं बोलूं आपसे कि a जो है वो b से कुछ % ज्यादा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिर b कितना कम है, ठीक है। मैं दोनों लिख दे रही हूँ यहाँ केसेस, आपके दोनों केसेस। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। a इज x% मोर देन b, ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा के लिए ऊपर बना दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि b जो है वो कितना कम है a से, b कितना कम है a से। तो क्या बताओगे? सिंपल फॉर्मूला 100 into x अपॉन 100 प्लस x। जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस अगर है a जो है वो x% लेस है b से, क्या है? x% लेस है b से, तब बताइए कि जो b है वो कितना ज्यादा है a से। कितना ज्यादा है a से? कितना ज्यादा है? जब ये वैल्यू कम थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेम 100 into x अपॉन 100 माइनस x, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था सीधे इसी फॉर्मूले पे बेस आया था। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा इसी को समझा दूंगी। a जो है वो x% ज्यादा है जब b से, तो b कितना कम होगा a से? 100 into x अपॉन 100 प्लस x। अगर a जो है वो x% कम है b से, तो b कितना ज्यादा होगा? 100 into x अपॉन 100 माइनस x। वही चीज जो मैंने समझाई, अगर a जो है वो 30% ज्यादा है b से, यानी कि b 100 है तो a कितना है? 130 है। यहाँ पे क्या है? अगर b 100 है तो a कितना है? 70 है, 30% कम हो जा रहा है। ये फॉर्मूला है। अब देखिए जो लास्ट ईयर पेपर में आपके आया था, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, फॉर्मूला कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन आया था आपके पास एग्जाम में कि चाय के दामों में, क्वेश्चन देख लीजिए क्या था। क्वेश्चन था आपका चाय के दामों में क्या हुआ है? 40% की कमी हो गई है। चाय के दामों में क्या हुई है?
40% की कमी हो गई है, तो बताइए कि एक गृहिणी जो है, चाय के दामों में कितनी परसेंट कमी हो गई? 40% की। तो एक गृहिणी को अपना उपयोग कितना बढ़ाना पड़ेगा? अपना उपयोग कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे क्या हो? अपना उपयोग कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे जो खपत थी वो उतनी ही रहे, जिससे जो खपत थी वो उतनी ही रहे, जो पैसा था वो उतना ही रहे। ठीक है, क्वेश्चन यही है आपका। चाय के दामों में 40% की कमी आ जाने पर गृहिणी को खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? अच्छा, खर्च है, खर्च जितने की जो खर्च है वो उतनी ही रहे। 40% की कमी आ गई तो गृहिणी को कितना यूज कर लेना चाहिए कि जो खर्च है वो उतना ही रहे। तो क्या करोगे, मैंने क्या बताया, जब कमी आ जाएगी तो क्या करोगे आप? 100 इंटू 40 अपॉन क्या कर दोगे नीचे? 100 माइनस 40। कम हो गया ना, ए क्या है, बी से इतना कम हो गया, तो अब इसको अपना उपयोग कितना बढ़ाना पड़ेगा? कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100 इंटू 40 अपॉन 100 माइनस 40। कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए? सॉल्व करिए इसको। 0 0 कैंसिल, यानी कि 400/6, 200/3, 200/3 कितना आता है? 66 2/3% आता है। सॉल्व करके देख लीजिए, 3 6 18, 3 6 18 और फिर 66, यही आता रहेगा। ठीक है, ये परसेंट आपका रहेगा, यानी कि गृहिणी को क्या करना चाहिए? कितना बढ़ाना पड़ेगा अपना खपत? 66.66% उसको बढ़ानी पड़ेगी खपत, तब क्या होगी? खर्च उतना ही रहेगा। फिर से बता दे रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं सीधे। चाय के दामों में 40% की कमी हो गई, तो गृहिणी को अपना उपयोग कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे खर्च जो था वही रहे? क्या करोगे? कमी आप देखोगे कि 100 इंटू 40 है और क्या पूछा गया है? कितना बढ़ाना पड़ेगा। जब बढ़ाना पड़ेगा तो आप माइनस करोगे, अगर मैं कहती कितना घटाना पड़ेगा तो आप यहां क्या कर देते? प्लस कर देते। सपोज ये क्वेश्चन होता कि चाय के दामों में 40% की बढ़ोतरी हो गई, तो गृहिणी को अपना उपयोग कितना कम करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल देती कि कम, आप समझ जाते क्या करना है? 100 इंटू 40 अपॉन 100 प्लस 40। ठीक है, यहां बढ़ाना कहा गया तो आप माइनस लगा रहे, जब मैं कहती कितना घटाना पड़ेगा तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे प्लस कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, तो आपको ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा क्या करना है। जब आपको मैं कहूं कितना बढ़ाना पड़ेगा तो क्या करोगे? नीचे माइनस कर दोगे, और जब मैं कहूंगी कितना घटाना पड़ेगा तो क्या कर दोगे? आप प्लस कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, रहने दीजिए, नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही लिखा हुआ है कि एक गृहिणी के उसमें खाने में कमी हो गई, रहने दीजिए, सेम क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं करने की, इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है, कई बार आप जाते होंगे दुकान पे, तो आप दुकान पे गए कपड़े लेने, तो आपको 10% की छूट पड़ी, फिर भी आपको लगता है कि कोई और छूट देता, तो आप चले आते हो मैनेजर के पास भी, तो मैनेजर कहता ठीक है भाई हम 10% की और छूट दे दिए। फिर किसी और जगह आप गए तो क्या हुआ, आपने कहा कि 10% की और छूट मिल गई। ऐसे करते करते क्या आपको 30% की छूट मिल जाती है? नहीं, 30% की छूट नहीं मिलती। जो एक आता है ना ऑफर, हमेशा आप जाते हैं कहीं पे दुकान वगैरह पे तो क्या लिखा रहता? 50 + 40% ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? 90% ऑफ नहीं होता। उसका क्या मतलब होता है? वही मैं आज आपको बताने जा रही हूं। अगर किसी चीज को आप लेने जा रहे हैं तो वहां पे जो होता है सक्सेसिव आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका वैल्यू जो होती है वो मैं बता रही हूं आपको। अगर आपको किसी जगह आप गए हैं तो कोई भी चीज, एक नंबर या कोई चीज अगर चेंज हो रही है, एक बार दो, घट भी रही, कुछ भी हो रही है, बढ़ रही है, घट रही, कुछ भी परसेंटेज किया है, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका दोस्तों? x + y + xy अपॉन 100। ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। वो वाला क्वेश्चन नहीं करा रहे गृहिणी वाला, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन ही है, कोई जरूरत नहीं कराने की। अगर किसी नंबर को आप चेंज करते हैं, प्लस मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी? परसेंटेज टर्म की बात हो रही, x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा एक नंबर है, मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लिख लिया आपने, चलिए रहने दीजिए। एक नंबर है, मैंने कहा एक नंबर है, उसमें क्या हुआ? पहले 30% की
बढ़ोतरी कर दी गई। क्या हुआ, पहले 30% की बढ़ोतरी कर दी गई, फिर उस नंबर में क्या कर दिया गया, 20% की घटान कर दी गई, 20% उसको घटा दिया गया। तो क्या करोगे आप, माइनस, क्योंकि घटने का मतलब माइनस, पहले बढ़ना तो पॉजिटिव, फिर माइनस, माइनस क्या है, x इंटू वाई, यानी कि 30 गुणे 20 बटे 100। कितना आया यहां से बताइए जरा, कितना आया यहां से, 10, 30 में से 20 जाएगा 10, माइनस कितना आया यहां में, 3 दूनी 6, कितना आया यहां पे, 4 आ गया, कितना आया, प्लस में 4 आ गया। यानी कि अगर हम आपसे ऐसे कहते हैं उदाहरण के तौर पे कि 100% है, 100% है, 100% में पहले क्या किया गया, दुकानदार ने पहले ही 30% बढ़ा के रखा है, पहले क्या कर रखा है, 30% मार्केट प्राइस में बढ़ा के रखा, यानी कि वो चीज 130 की हो गई। उसके बाद उसने क्या किया, उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आप बताओगे, क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू आ रही, इसका मतलब 4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज को वो 104 रुपए में बेच रहा है। सीधे ऐसा नहीं होगा आप सोचो कि 30% बढ़ा रहा है और 20% घटा रहा है तो सीधे 10% का वो हो रहा है प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, 100% है, दुकान वाला एमआरपी में अपने 30% पहले ही बढ़ा लिया और फिर वो डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको लग रहा है वाह 30% और 20% डिस्काउंट भी दे रहा है, बहुत फायदा हो जा रहा है। उसको फायदा कितने का हो रहा है, उसको फायदा सीधे सिर्फ 4 रुपए का हो रहा है, ठीक है, 4% उसको फायदा हो रहा है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, बहुत ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, एक कार का मूल क्या है, कार का मूल 20% घटा दिया गया। क्या हुआ है, एक कार का मूल्य 20% घटा दिया गया है। कितना घटा दिया गया है, 20% घटा दिया गया है। तो क्या हुआ है, उसकी बिक्री 10% बढ़ गई है। तो क्या हुआ, अगर 20% घटा दिया गया तो उसकी बिक्री जो होगी वो क्या हो गई, 10% बढ़ गई है, 10% बढ़ जाती है, ठीक है। एक कार का मूल कार है, कार CAR, एक कार का मूल 20% घटा दिया गया, उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है। तो पूछा गया है कि दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा, बताइए क्या होगा। सिंपल जो ऊपर वाला फॉर्मूला उसी को यूज करना है, क्या प्रभाव होगा, बताइए क्या होगा प्रभाव, उसका क्या प्रभाव होगा। ये आपने ये फॉर्मूला जो ऊपर वाला है वही, तो उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा। मैं ऑप्शन लिख दे रही हूं, 10% आपको दिख रहा है घाटा, एक ऑप्शन है आपके पास 10% घाटा, बी ऑप्शन है 10% फायदा, सी ऑप्शन है 12% घाटा और डी ऑप्शन है 12% फायदा। बताइए क्या होगा, इसको मुझे बताइए क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला रखना है, हमने वैल्यू को क्या कहा आपसे कि इसको घटा रहे हैं, तो -20 प्लस बिक्री कितनी हो गई, बिक्री कितनी हो 10% बढ़ गई, +20 +10 -200 अपॉन 100, 20 इंटू 10 200 आ जाएगा। माइनस कर लीजिए, यहां से वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -20 + 10 -10 और -2 मतलब कितना आया, -12, यानी कि 12% का घाटा हो रहा है उसको। समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को, नहीं आ रही हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या करा रही हूं मैं। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे कैसे हो सकता है। अगर क्वेश्चन लिखा हो आपके पास, एक कार का मूल्य 20% घटा दिया गया है तो उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, घटा दिया गया यानी कि माइनस और बिक्री बढ़ रही यानी कि प्लस, यहां रख के सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ गया, -12 यानी कि 12% का घाटा हो रहा है दुकानदार को जब उसने कार में 20% घटा दिया। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन होगा। हम लोग अब आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में आपके, गोपाल अपनी मासिक आय का, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, देखे होंगे आपने। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, गोपाल अपनी मासिक आय का, क्या कर रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का, 30% भोजन पर खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है, 30% भोजन पर खर्च कर रहा है।
शेष का जो बचा हुआ पैसा है, जो 30% खर्च करने के बाद शेष का जो पैसा है, शेष का 40% परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, ठीक है, परिवहन पर खर्च कर रहा है। फिर उसके बाद जो शेष है उसका 50% बचा लेता है। इन सबको खर्चा करने के बाद फिर शेष का 50% वो बचाता भी है। क्या करता है? सेविंग है उसकी ये इतनी, ठीक है। तो पूछा गया है उसकी मासिक आय, उसकी मासिक आय दी हुई है आपको, मासिक आय 18,400 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 18,400 दी हुई है। तो प्रति माह कितना बचाता है? तो प्रति माह कितना बचाता है? कितना बचाता है बताइए मुझे। मासिक आय कितनी दी हुई, तो क्या होगा देखिए दोस्तों, ऑप्शन दे देती हूं पहले मैं आपको, जिनको आता है वो कर लें। 3464, बी ऑप्शन है आपका 4820, सी ऑप्शन है आपका 3240 और डी ऑप्शन है आपका 3864, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहां बताओ मुझे। मासिक आय दी है 18,400, जिसमें से वो अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, बचा हुआ शेष जो है 40% परिवहन पर, उसका एक बचा हुआ शेष का 50% बचा लेता है। तो बताइए कितना बचाता है वो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। क्या करोगे, 18,400 का 30% खर्च कर देता है भोजन पे, तो कितना बचा आपके पास? 70% बचा। 30% खर्च कर 70% बचा ना, 100 में से 30 माइनस 70 हो जाएगा 70%। 40% परिवहन पे खर्च करता है, उसके बाद कितना बचता है आपका? 60%। 60/100 और यहां 50% बचा, तो कितना बचा आपके पास? 50 बचा। ये है इक्वेशन, सॉल्व कर लो, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है, सीधे आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 5 छक्का 30, 184 इंटू 210/5, सॉल्व कर लो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? सॉल्व कर लो आप लोग, सीधे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3864, यानी कि ये वाला ऑप्शन डी वाला। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप लोगों को परसेंटेज एकदम बेसिक से अभी नहीं आता है। अगर बेसिक से आता होगा तो सिंपल कैलकुलेशन वाली चीजें हैं जो मैं आपको समझा दे रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है पेट में 5 अंकों की मैथ्स आती है, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बेसिक फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी तरह पे कर लेते हैं हम लोग। ऐसा ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, इसको रब कर दे रही हूं मैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से शायद समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यक्ति अपनी मासिक आय का, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्यक्ति अपनी मासिक आय का, मंथली जो उसको पैसा मिल रहा है उसका 20% भाग बच्चों की पढ़ाई में लगा रहा है, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई में लगा रहा है। 10% भाग घर की मरम्मत में लगा रहा है। और क्या पूछा गया है? 40% भाग राशन पे, 40% भाग राशन पर लगा रहा है। फिर वो बताता है 6,000 रुपए की बचत कर ले रहा है। कितने की बचत कर ले रहा है? 6,000 रुपए की बचत कर ले रहा है। इतना सब करने के बाद भी वो 6,000 रुपए की बचत कर रहा है, ठीक है। तो पूछा गया है आपसे कि व्यक्ति की मासिक आय क्या है। तो व्यक्ति की मंथली सैलरी पूछी गई है आपसे, कितनी है? मासिक आय बताइए, मंथली इनकम कितनी है। अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की पढ़ाई में, 10% घर की मरम्मत में, 40% राशन पे, 6,000 फिर भी बचा ले रहा है। तो बताइए व्यक्ति की मासिक आय क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना होगा सबसे पहले आपको देखना होगा खर्चा कितना हो रहा है। देखते हैं खर्चा कितना हो रहा है। कुल खर्चा कितना है दोस्तों? 20%, 10%, 40%, कितना आया? 70% कुल खर्चा है। 70% कुल खर्चा है। तो अब हम देखेंगे बचत कितनी होगी। बचत कितनी होगी? जब 70% खर्चा है तो 100 में से 70 माइनस करेंगे, यानी कि 30% बचत है। और जो 30% बचत है वो किसके बराबर है? 6,000 रुपए के बराबर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? सिंपल, मान लो कि मासिक आय कितनी है? मासिक आय है x। मासिक आय कितनी है? x है। x का जो 30% है वो किसके बराबर है? 30% है वो किसके बराबर है? 6,000 के बराबर है।
6000 के बराबर है। कैंसिल कर दो सब, आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा आपका 20,000। आंसर आ जाएगा 20,000। अच्छा, मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसके ऑप्शन आपको दिए ही नहीं। ऑप्शन एक ऑप्शन है 22,500, 20,000, 38,000 और आपका 18,500। ये 4 ऑप्शन थे जिसमें से आपका 20,000 आ गया। समझ में आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन? बताइए मुझे एक बात, इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? देखिए थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना, बाकी सेम परसेंटेज का क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होता। और अगर आपको नहीं आता है परसेंटेज से क्वेश्चन सॉल्व करना तो फिर आप लोगों को इसका मतलब बेसिक से नहीं आता है। फिर ज्यादा मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, ज्यादा परेशान मत होइए। परसेंटेज के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले बताए आपको 100 + x और 100 - x वाले, उनको जरूर करके जाइए, क्योंकि उनके बेसिस पे आपको ग्राफ और टेबल सॉल्व करने का मिलेगा। ठीक है, इसमें तो मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन परसेंटेज के आएंगे, बाकी आप नंबर सिस्टम कर लो और औसत से कर लो, जो हम लोग एक और वीडियो में करेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं कि नहीं ये भी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करने जा रही हूँ यूपीएससी पेट के मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक औसत की, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रश्न भी दिख रहा होगा, 2-3 और हम लोग प्रश्न यहाँ पर करेंगे इस वीडियो में। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि औसत के प्रश्न किस टाइप के परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 से 2 अंकों के प्रश्न डेफिनेटली आएंगे, और ये औसत का यूज आपने ग्राफ और टेबल में भी अभी तक बहुत बार किया होगा। मैंने वैसे आपको मोटा मोटा तौर पे एक औसत बता रखा है, फिर से बता लेती हूं जितने लोग नए होंगे। औसत यानी कि एवरेज क्या होता है? आप किसी जगह काम करते हैं या फिर खर्च होता तो आप एक बार पूछते हैं ना किसी से, एक औसत खर्च कितना हो घर में। ठीक है, आप क्या होता है एग्जैक्ट नहीं बताते, लेकिन एवरेज खर्चा बताते हो। ऐसे ही आपके स्कूलों में होता पूछा जाता है कि स्कूल का औसत रिजल्ट कितना गया, उस स्कूल का औसत कितना रहा, यानी कि वहां एक एवरेज कितना हुआ। तो वो एवरेज क्या होता है दोस्तों? सपोज करिए मैंने आपको 3 अंक दिए, 1, 2 और 3, और आपसे कहा इन तीनों अंकों का औसत बताइए। तो क्या करोगे आप? सिंपल इन तीनों को जोड़ दोगे और डिवीजन में क्या रखोगे? जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, कुल अंकों की संख्या कितनी है? 3। उत्तर क्या आ जाएगा यहां से? 3, 2, 5, 1, 6/3, यानी कि इन तीनों संख्या का औसत कितना है दोस्तों? 2 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो मैं आपको एक उदाहरण से और बता देती हूं। सपोज करिए मैंने कहा कि एक स्कूल में 10 बच्चे पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं स्कूल में? 10 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, स्कूल में 10 बच्चे पढ़ते हैं, और 10 बच्चे जो हैं उनको अलग अलग मार्क्स मिले हैं। 50 में से मार्क्स दिए गए हैं। एक के मार्क्स 22 है, एक के मार्क्स 23 है, एक के मार्क्स 25, 26, 28, एक के 50 भी हैं, फिर 32, ऐसे करके पूरे आप 10 अंक लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमने माना ये 10। ये 10 अंक हो गए। अब मैं आपसे कहूंगी कि उस क्लास का औसत कितना है बताइए। एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स कितने आ रहे हैं? क्या करोगे आप? बहुत आसान है, इन सबका सम कर लोगे, यानी कि 22 + 23 + 25, ऐसे करते करते आप कहां तक? 39 तक सम कर लोगे। नीचे क्या करोगे? नीचे क्योंकि 10 बच्चे हैं इसलिए 10 से डिवाइड कर दोगे। जितनी संख्या होंगी, जितने बच्चे होंगे उनसे डिवाइड करके, और ऊपर क्या करोगे? सम। तो क्या निकल आता है इसमें? क्या निकलेगा? ये आपका औसत निकलेगा, या फिर आप इसे क्या बोलोगे? एवरेज बोलोगे। समझ में आ गया? औसत में क्या करना है? कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है आपको। औसत जैसे आएगा आपको क्या करना है? औसत में जो भी औसत पूछ रहा है उन सबका सम और डिवाइडेड बाय जितने नंबर होंगे उसको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? 4 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। अंतिम संख्या की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 19 है। प्रथम संख्या की वैल्यू पता करनी है, यहां ऑप्शन दिए 15, 17, 16, 18। ठीक है, आप जिसको आता हो कर लीजिए, जिसको नहीं आता मैं समझा रही हूं। प्रथम 3 अंक हम मानते हैं x1 है, x2 है और x3 है। अब मैंने क्या बताया, क्या लिखा है? यहाँ पे औसत लिखा है। औसत का मतलब क्या है? तीनों का सम बटा क्या होगा? क्योंकि ये 3 संख्याएं हैं तो बटे 3, यानी कि अगर यहां से हम निकालें तो क्या आएगा? x1 + x2 + x3 बराबर क्या दिया है? 45। अगर देखिए दिया होगा तीनों संख्याओं का योग
या जोड़ तो आप क्या करते हैं 45 देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे औसत, तो हमने 15 45 कर दिया। अंतिम 3 यानी कि 4 संख्याएं हैं, अंतिम 3 यानी कि x2 x3 और x4, इसका कितना है 16 और 3 इसको भी वही कर दीजिए बटे 3 और यहाँ पे 16, तो ये कितना हो जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x4, ये कितना आ जाएगा 48। ये एक आपकी है, ये आपकी दूसरी चीज है। पहले 3 का सम कितना हो गया, 4 संख्याएं हैं यानी कि 1 2 3 4, पहले 3 का सम कितना है 45 और आखिरी 3 का सम कितना है आपके पास 48। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, अंतिम संख्या आपको 19 दी हुई है, अंतिम संख्या 19 दी हुई है। सिंपल सा क्या करो, ऊपर वाले में से दूसरी वाले में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दो, इसको ऐसे कर दो, आ जाएगा। देखो सिंपल, देखो क्या करोगे, लिख दो यहां से पूरा पूरा लिखो कि आपको समझ में आ रहा है। x4 प्लस x3 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 बराबर कितना होगा, 48 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। 48 में से 45 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ये देखो क्या है कट रहा है, x3 0 हो जाएगा, x2 0 हो जाएगा, बचेगा क्या x4 माइनस x1 बराबर 3। ये आ रहा है आपको, x4 माइनस x1 बराबर 3, ये इक्वेशन हमारे पास बची। ठीक है, इसको अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x4 की वैल्यू पता है यानी कि अंतिम संख्या कितनी है 19, लिखे यहाँ पे 19 माइनस x1 बराबर 3 यानी कि 19 माइनस 3 बराबर x1 यानी कि x1 बराबर कितना आ गया यहाँ से 16 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है 16। समझ में आ गया, फिर से बता दे रही हूँ एक बार, जिसको आ गया प्लीज आप इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में तुरंत चले जाइए, यहाँ सुनने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं आता वो सुन ले। पहले 3 का औसत दिया है यानी कि 1 2 3 संख्याओं का दिया है हमने बटे 3, क्योंकि औसत में आपको हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, सम निकाल दिया हमने 15 3 45, 2 3 4 का ले लीजिए तो क्या करेंगे 16 3 48 आ गया। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को देखो काटोगे माइनस हो जाएगा तुरंत, और हमेशा हर क्वेश्चन में यही देखोगे, पहली 3 दी हुई होंगी आखिरी दी हुई होंगी, माइनस करोगे वैल्यू तुरंत आएगी, बस यही करना ही है, कुछ और दिमाग कभी नहीं लगाना। माइनस करा हमने, क्या आया बस x4 माइनस x1 जो बराबर किसके हो जाएगा 48 में से 45 3 के, यहां रख दी अंतिम संख्या 19 पता थी माइनस x1, वैल्यू क्या आ गई x1 की 16 आ गई, वैल्यू क्या आ गई x1 की आपकी 16 आ गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा है मैंने, किन्हीं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है और सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इनमें से, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको करना है। जिसको ये क्वेश्चन आता है वो कर ले, जिसको नहीं आता वो देखे कैसे करना है। 7 क्रमागत या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लगातार 7 नंबर होंगे। हम मानते हैं कि सबसे पहला अंक जो है वो हमारा क्या है x1, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x1 प्लस 1, भाई 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा, ऐसे करके करना है। x1 प्लस 1, तीसरा अंक क्या हो जाएगा x1 प्लस 2, चौथा अंक क्या हो जाएगा x1 प्लस 3, पांचवा अंक क्या हो जाएगा x1 प्लस 4, छठा अंक क्या हो जाएगा x1 प्लस 5 और सातवां अंक क्या हो जाएगा x1 प्लस 6। देखिए मैंने वैसे जोड़ दिया, लेकिन यहां हमने क्या लिया है, खाली अभी अंक लिए हैं। कौन कौन से अंक हैं हमारे पास, x1 प्लस 1, x1 प्लस 2, 3 4 5 6 हो गया आपका 7 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। औसत दिया यानी कि औसत का मतलब मैंने क्या बताया आपको, इन सबका सम बटे 7 बराबर 43 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, समझ आपको आ जाना चाहिए। औसत लिखते ही क्या करना है हमें, चलिए सबका सम कर लेते हैं आप। x1 प्लस 1, x1 प्लस 2, x1 प्लस 3, x1 प्लस 4, x1 प्लस 5 और आपका x1 प्लस 6। नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे 7, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 43 के, जो आपका इक्वेशन में दिया है ये उसके बराबर है 43 के। ठीक है, अब हम लोग सिंपल कर लेते हैं, क्या करेंगे सबको ऐड करिए। ये कितना 7 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, लिख लीजिए यहाँ पे 7x1 प्लस 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। अब ये बराबर किसके है, 7 और 43 को गुणा कर लीजिए, कितना आएगा भाई 43 इंटू 7, ये किसके बराबर आएगा बताइए, फिर से सॉल्व करिए। 7x1 प्लस 21 बराबर किसके, 7 3 21 7 4 28 29 30, 301 आ गया। सॉल्व करते हैं आगे, 7x1 बराबर कितना आएगा, 301 में से 21 माइनस होगा यानी कि 1 में से 1 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहां कितना आएगा 280। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 40, x1 यहां से कितना आ गया 40, और क्वेश्चन में क्या पूछा है
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, x1 + 6। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, x1 + 6, यानी कि x1 + 6 यानी कि 40 + 6 किसके बराबर हुआ, 46 के बराबर हुआ। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसमें भी है। ये समझ में आ गया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि लगातार कोई क्रमागत संख्या दी हुई है, उनका सम आपसे पूछा गया है, 43 दिया है औसत, आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। क्या किया हमने, औसत का फॉर्मूला बटे 7 ये लिख दिया और उसके बाद क्या किया, सबको सम करके लिख दिया, सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया 46। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, फिर मैं दोबारा कराऊंगी। ये आप लोगों को, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग तुरंत इसको स्किप करके फटाफट थोड़ा स्पीड में देखकर इस वीडियो को खत्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 5 नए लोग इस ग्रुप में आके जुड़ गए जिनकी औसत आयु कितनी दी है, 20 वर्ष दी है। तो अब बताइए जो नया समूह बनेगा, यानी कि 20 और 5 25 लोगों का जो नया समूह बनेगा उसकी औसत आयु कितनी है। ये ऑप्शन दिए हैं, जिसको आता है फटाफट आप करके आंसर देख लीजिए, जिसको नहीं आता उनको मैं बताती हूँ क्या करना है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु, तो 20 लोग होंगे, पहले तो क्या निकाले उन लोगों का जोड़ कितना है, यानी कि सभी का योग कितना होगा। औसत आयु दी है तो क्या होगा, ये मेरा बराबर 25 बराबर किसके होगा, 25 बराबर होगा नीचे 20 और ऊपर क्या होगी, उनकी आयु होगी, सबकी आयु, सबकी सारे 20 लोगों की आयु का, ये सबकी 20 लोगों की आयु का योग है, सम है। तो यहां सबकी 20 लोगों की आयु का सम क्या आ जाएगा बताइए, 25 दूना 50 यानी कि 500। इन 20 लोगों की आयु का योग कितना है, इन 20 लोगों की आयु का योग 500 है। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। ये तो समझ में अब तक आप लोगों को आ गया होगा। जैसे ये दिखे औसत, तुरंत नीचे जितना है उसको लेके मल्टीप्लाई कर लेना, सीधे आंसर आ जाता है। 5 नए लोग आए जिनकी औसत आयु 20 है, तो नई आयु 20 है और कितने लोगों की है, ये 5 लोगों की। तो इनका योग क्या है, 5 लोगों का आयु का योग क्या है बताइए, 100। इनका योग कितना है, 5 लोगों की आयु का योग कितना है, 100 है। कितना है, 100। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, नए समूह में यानी कि 25 लोगों में, तो पहले क्या करते हैं, सबसे ऊपर क्या रखते हैं औसत में, सबका सम। तो 20 लोगों का सम 500 था और 5 लोगों का सम योग कितना रहा, 100। तो कुल कितने आ गए, कुल हो गया 600। 25 लोगों की पूरी आयु का योग कितना हुआ, 500 और 100। 500 और 100 600 बट्टे क्या लिखोगे, बटे आप 25 लिखोगे, क्योंकि 25 लोग अब हो गए, 20 यहां से 5 यहां से, क्या निकलेगा यहां से आंसर बताओ, 20 दूना 50, 25 दूना 50 और यहां 100 24 आ जाएगा यहां से, मतलब ए ऑप्शन। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24, ए आंसर। फिर से बता देती हूँ, देखिए औसत आयु जब भी लिखी होगी क्या करोगे आप, ऐसे लिखोगे। औसत आयु मतलब होता है आयु सबकी नहीं, औसत एवरेज। कितने लोगों की, 20 लोगों की एवरेज आयु, यानी कि सबकी आयु का योग है, 20 लोगों की आयु का जोड़ है, योग है, किसके बराबर है, 500 के। इस तरह इन्होंने 5 नए लोग जो है जिनकी औसत आयु दी हुई है कि 20 है, यानी कि जो 5 नए लोग आ रहे हैं उनकी सम कितना है, आयु का 100 है। तो कुल सम कितना हो गया आयु का, 600 हो गया। और अब कितने लोग हो गए हैं नए, 25 लोग हो गए, 20 5 25, तो औसत कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया। क्लियर हो रहा होगा, नहीं होगा तो आप लोगों से बार बार कह रही हूं, आप लोग क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। आप लोग जिनको आता हो उनको मैं बार बार बोलती हूँ कि इतना वेट मत करिए, स्पीड को बढ़ा के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 49 है, तो छठवीं संख्या क्या है। ये वैसा ही क्वेश्चन जैसे हमने शुरू में कराया था। पहले देख लेते हैं, 11 संख्याओं का अगर औसत 45 है तो कितना है, तो कुल कितना हो जाएगा, मैं सीधे कर दूं कि x1 से लेकर x11 तक कितना हो जाएगा, 45 गुणे 11। ये किसके बराबर आ जाएगा, x1 संख्या से लेकर x11 संख्या तक का योग कितना आएगा, 11 × 5 = 55, 5 11 495 495 आएगा। ठीक है, ये किसका आया, इसका सम आया। अब हम पहली 6 संख्याएं देख लेते हैं, यानी कि x1 से लेकर x6 तक क्या आएगा भाई, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 42, यही तो लिखना है। क्या आएगा यहाँ से, x1 से लेकर x6 तक कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24 1 25, 252 आ गया। अंतिम 6 का यानी कि x6 से लेकर x12 का वैल्यू, x6 से लेकर x11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 नहीं, x6 से लेकर x11, जो कि 11 ही संख्या है।
क्या आ जाएगा यहाँ से अगर आप करेंगे भाई 6 और ये 49, कितना आ जाएगा यहाँ से x6 से लेकर x11 तक कितना आएगा 6 9 54, 5 जो 24 और 5 29, यहां से आएगा 294। ठीक है, एक ये आपकी इक्वेशन हो गई, एक ये हो गई। अब आपको पता है क्या करना है, क्या करना है बताइए मुझे। इन दोनों को सम कर लीजिए, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा बताइए। इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो x1 से लेकर 2x6 आ जाएगा प्लस x11, यही आएगी इक्वेशन अगर आप जोड़ेंगे। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। x1 से लेकर x6 आप तो देखा नए चीज है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है 6 खाली 2 बार आ रहा है, बाकी सब नए नंबर आ रहे हैं। ठीक है, हमने ये लिख दिया। सम कर लीजिए कितना आएगा 252 और आपका 294, कितना आएगा 4 2 6 9 1 10 5 15 2 2 4 1 5, 556 आ गया। सही करा है मैंने, 4 2 6 नहीं, यहाँ पे देखिए गलत कर दिया, कैरी आएगा नहीं, 4 2 6 है 14 ही आएगा, 546 यहां से आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 546। अब क्या पूछा है, छठवीं संख्या पूछी है, तो क्या करिए सिंपल सा इसको इससे माइनस कर देंगे, सब कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ छठी संख्या बचेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है x11 भी कट जाएगा, x1 ये सब कट जाएंगे। x6 कितनी बार है, 2 बार लिखा है, तो यही बचेगा। तो यहां से आपको निकलेगा x6 बराबर 546 माइनस 495। सॉल्व कर लीजिए, 6 में से 5 जाएगा 1, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 51 आएगा यहां से आंसर, और आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन करनी है, और जैसा बताने बस हमेशा वैसा ही करना है। जब अंक पूछना होगा ना, हमेशा पहले दूसरे में से कोई माइनस ही हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बस इसके लिए क्या करना है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन में आता लिखा होता कई बार कि एक स्कूल में एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, छात्रों का ग्रुप है, उसमें छात्रों की वैल्यू इतनी है औसत, अगर उसमें टीचर को भी ऐड कर लिया है तो औसत कितना होगा, तब भी आप सिंपल सा कर लो कि वहां रख के वैल्यू औसत, टीचर की वैल्यू रख देना, बाकी सबके साथ और डिवाइड कर देना। सिंपल से आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान आते हैं। बस आपको क्या करना है, जरूरत है प्रैक्टिस की। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस देखिए दोस्तों, आप लोगों की करनी, जितनी आप कर पाएंगे प्रैक्टिस उतनी आपके लिए बेनिफिशियल है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सारी प्लेलिस्ट जो पेट की है वो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। धन्यवाद।